दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाइपर फोकस। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी जाती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन जरूरी चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप फोकस ही नहीं, हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं, हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पर अपने आप ही वीडियो आदि देखने लगेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की जरूरत है और किसको नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पे चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मूड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि आदि। दूसरा, ये वो काम है जो आप करते तो हैं लेकिन उतने जरूरी नहीं होते, जैसे फाइल को अरेंज करना, एक ही चीज को ज्यादा डेकोरेट करते रहना। 3, ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन जरूरी नहीं, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि। 4, ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती हो, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना या कोई वीडियो बनाना या कहीं घूमने जाना या ग्राफिक डिजाइन करना या फ्रीलांसिंग नोवेल राइटिंग करना। इन सब कामों में आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पजफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर 2, हर आदमी की चीजों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी चीजों पे नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दें जो बेहद जरूरी हो। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, ये एज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपर फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने की ये 4 स्टेज होती है। पहली, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चॉइस करें जिसपे आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। दूसरी, इसके बाद आप सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। तीसरी, अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हो तो हर टाइम हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है। चीजों को इमेजिनेट भी करें। चौथी, ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस लें। चैप्टर 4, कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती रहती है। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला, आजकल के जमाने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है, इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फोन को दूसरे काम में रखें या साइलेंट मोड पर रख दें। दूसरे, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती है। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल के लिए 5 मिनट रूल लगाएं। सारी मेल 5 मिनट में पढ़ें, जो जरूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाएं। तीसरी, छोटी छोटी चीजों के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग ना खुद रखें और ना ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप जरूरी काम में लगा सकते हो। चैप्टर 5, आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। ये देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नोवेल लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं। क्योंकि दोस्तों, गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसीलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। चैप्टर 6, ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पे है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्ट
रेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिसे कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका डे ड्रीमिंग होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर जैसे अगर आप बार बार कोई काम शुरू करने की सोचते रहते हैं तो उसे सोचिए मत, उस पे लग जाइए और फिर पूरा फोकस उस काम में लगा दीजिए। चैप्टर 7। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उकता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमाग कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पे चले जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुने, हॉबीज को समय देकर खुद को रिलैक्स करें आदि आदि। इस सबसे आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाए और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। चैप्टर 8। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नई इन्वायरमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से प्रॉब्लम से रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डाउट को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को एक्टर बनना है तो वह सोच सकता है कि ऑडिशन कैसे देंगे, लेकिन फोकस बनाकर सोचे तो ये भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर ले, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाए और बाद में अपने लिए रोल हासिल करें। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब ढूंढ लेंगे, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें।